लेकिन पशुपालक पशु रखने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी फैला हो जाता है। जी, ये भी एक गंभीर समस्या है। जी। यही वजह होती है शायद कि लोग बाहर के लोगों को अपने फार्म। ये काफ़ी शानदार भैंस देख रहे हैं ये सर। दोनों भैंस हरियाणा से सावन महीने में लाए थे। जी और सावन महीने में लाने के बाद चट में यही है कि जो घर परिवार के लोग लगे रहते हैं जी तो उसमें बच्चे लोग दूध शुद्ध खाते पीते हैं। जो अतिथिगण घर पर आए मेहमान, जी 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 सबकी सेवा। खर्च जो गिर रहा है पशुओं पर, फीड का रेट ज़्यादा है। उसका जो है उससे जो है नुकसान। बच्चा देने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 2-4 महीने के अंदर ही सीमा ले लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आ गए हैं बनारस जिला में और सर हैं हमारे साथ जो कि काफ़ी राजनीति में इंटरेस्ट भी रखते हैं। नेताजी के नाम से लोग, आसपास के लोग इन्हें जानते हैं। तो इन्होंने बहुत बढ़िया सेट कंस्ट्रक्शन बना रखा है, काफ़ी अच्छा उसमें इन्वेस्ट भी किया है। लगभग 12-13 लाख रुपए लगा के इन्होंने सेट बनवाया है। कैसे, कहाँ से शुरुआत किया, जीरो से ज़मीनी लेवल से लेके कैसे जो है कि हाई लेवल का सेट इन्होंने बनाया है, सारी चीज़ इन्होंने इस वीडियो में बता रखा है। और कितने जानवर से इन्होंने शुरुआत की थी, कहाँ से भैंस लाए थे, कहाँ से जो है कि कितने लीटर वाली लाए थे, फिर कहाँ से मोटिवेट हुए कि जाके हरियाणा से इन्होंने भैंसों को लाया, सारा चीज़ इन्होंने वीडियो में बता रखा है। आइए हम सर से जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, कहाँ उतार चढ़ाव आए। वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम सर से बातें करते हैं और सर की जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। मैं ग्राम सभा तोतापुर रामजीत यादव, जी, नेताजी के नाम से लोग पुकारते हैं। फार्म सर आपका ये कहाँ पर है? ये तोतापुर में, मतलब आप अपने आवास के ही? अपने आवास में ही बनवाए हैं। जी जी। कब से आप जो है कि ये पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हैं सर? और लगभग 2013 से। 2013 से। जी लगभग देखा जाए तो 12 साल हो गए आपको इस क्षेत्र में आए हुए। जी। तो कहाँ से क्या देख के आप मोटिवेट हुए थे कि जो आपने पशुपालन के क्षेत्र में अपना कदम रखा? क्या इसमें ऐसा दिखा जिससे कि आप प्रेरित हुए और जो है किसी क्षेत्र को आपने चुन लिया? प्रेरित इसलिए हुए कि हमारा लड़का एक ठो जो है चला गया था कोल्हापुर जी और भैंसवारी में ही करने लगा। तो हमको समझ में आया कि जो दूसरे का काम कर रहे हैं जी जी तो इससे बेहतर होगा कि अपने घर पर ही पशु रखें। जी तो धीरे धीरे क्रमशः बढ़ाते गए जी। और हमने कहा कि बेटा घर पर रहो, घर क्या ही देखो, तुमको अगर दुहाई में ही मन लगता है तो अपना काम देखो। हम देख रहे हैं सर, आपने काफ़ी बढ़िया जो कंस्ट्रक्शन इसका बनाया है सेट का, जो इनके रहने के लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना छप्पर ऊपर डाल के सीमेंट का सेट डाल के जो है शुरुआत करते हैं। हाँ, पहले तो शुरुआत में छप्पर ही डाल करके बनवाए थे जी, लेकिन बीच में पशु बहुत ज़्यादा बीमार हो रही थी। जी जी तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि पशुओं के लिए भी राहत पूर्वक बनवा दें। जी। तो ये एरिया कितने बाई कितने का है सर जिसमें आपने नया वाला सेट बनाया है? ये बनवाए हैं 32 बाई 42, 47 फीट इसकी लंबाई है और 32 फीट चौड़ाई है। तो लगभग कितना खर्च आ गया आपको इसको बनवाने में? इसको बनवाने में करीब 12-13 लाख के लगभग। 13 लाख रुपए आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो शुरुआत में जो नए पशुपालक है जो शुरुआत करना चाहते हैं, तो क्या उनको 13 लाख रुपए सेट में खर्च करना सही रहेगा या फिर साधारण तौर पे स्टार्ट करें वो सही रहेगा? हम तो इसको बनवाए हैं मकान के सिद्धांत से जी, कि जब तक चलेगा तब तक चलेगा, नहीं तो अपना इसमें मकान बनवा देंगे, नक्शा मकान का बनवाएंगे। जी जी जी। लेकिन पशुपालक पशु रखने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाई जी, क्योंकि अब हम 7 ठो पानी पाले हैं। जी जी। और उसके बाद भैंस जो है कुछ जो है बकेना हो जाती है, दूध कम देने लगती हैं। जी तो जब दूध की कमी हो जाती है तो कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। जी जी। अब खेती बाड़ी और पशु से कितना कमाई हो जाएगी जिसकी वजह से सब लोग अपना व्यवस्था बना लेंगे। तो शुरुआती दौर में सर आपने जब भैंस से शुरुआत की तो कितने भैंसों से शुरुआत किया था? 2-3 भैंस रखे। 2-3 भैंस। वो भैंस कहाँ से लाए थे? गाँव गिराव से लिए थे। मतलब अपने आसपास के ही क्षेत्र से वो भैंस खरीदे थे। तो अभी देख रहे हैं, आपने बताया जैसे बात के दौरान कि हमारी सारी भैंसें जो है हरियाणा की हैं। हरियाणा से। तो जो देसी भैंसें हैं अपने क्षेत्र की, उनमें और जो बाहर की भैंसें आप लाते हैं उनमें क्या अंतर है? उसमें अंतर यही है कि जो बाहरी भैंस रहती है हरियाणा की वो टिकाऊ होती है और काफ़ी दिन तक मतलब कि एक रस दुहाई मतलब उनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो लंबा होता है।
और ड्राई कितने दिन होती हैं? और 3-4 महीना के लिए। 4 महीना, मतलब उनको 3-4 महीना छोड़ना पड़ता है। तो एक चीज़ और हमारा प्रश्न रहेगा, जैसे कि शुरुआत में आप चाहते तो गाय से भी डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते थे, लेकिन आपने भैंस को ही चुना। दोनों में क्या ऐसा लगा है आपको कि जैसे भैंस ही हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, इसलिए ज़्यादा संख्या आपने भैंसों की ही कर रखी है? गाय हम रखे थे 2-3-4 ठो जी जी पहले, लेकिन गैया में दूध तो ज़्यादा रहता था जी। 22 लीटर 25 लीटर तक दूध की गैया थी, जी जी गाय थी। लेकिन उस गायों में थनैला वाली बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेती थी गायों में। जी। जी थनैला की बीमारी से हम परेशान होकर के तब गाय का धंधा बहुत कम कर दिया। फिर भी अभी 5 ठो है हमारे 5 गाय अभी भी हैं। जी। तो क्या वजह थी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं मैट वगैरह आपने नहीं लगाया है यहाँ पे? मैट रखे हैं 2-4 ठो है जी। लेकिन बाहर जब निकालते हैं शाम को तो उसी पर बांधते हैं। तो ये सर उस समय आपने विचार नहीं किया कि क्या कारण है कि हमारे जानवरों को सबसे ज़्यादा थनैला हो रहा है? अब थनैला के लिए तो अब तमाम लोग आते थे, नज़र लग जाने की वजह से जो लोग देख करके हाय कर देते थे, उसकी वजह से भी थनैला हो जाता है जी, ये भी एक गंभीर समस्या है। जी। यही वजह होती है शायद कि लोग बाहर के लोगों को अपने फार्म के अंदर एंट्री नहीं करने देते। नहीं करने देते हैं और पशु के लगे ले जा करके दिखाने में बताने में भी सहमत हैं। जी जी जी। सहमत नहीं पूरा देते हैं। तो शुरुआत में सर क्या क्या समस्याएं आई जब आपने फार्म की शुरुआत की थी? तो उस समय पशुपालक भाई जानना चाहेंगे कि क्या क्या समस्याएं आई आपको शुरू में? शुरू में समस्या कुछ नहीं आई। शुरू में तो हम लोग बहुत प्रेम से उसको किए जी। प्रेम से किए और पशु से अब समझ लीजिए कि हमको फायदा में जो पानी निकल रही है जी जी। ये सबसे बढ़िया। हम लोग बच्चों को जो है बहुत पिला खिला करके उसको पालते हैं। कितने दिन में आपकी पानियाँ सीमन ले लेती हैं सर? अब 2-2 साल की पानी ये सब हो गई है। ये सब जो है कि 2-2 साल की है? हाँ 2-2 साल की पानी हो गई, 2 साल से ऊपर जा रहा है। तो क्या ये सीमन ले ली हैं? एक पानी कल की ली है। कल की? यानी देखा जाए तो 10 महीना लगभग 3 साल के अंदर माँ बन जाती हैं आपके यहाँ। हाँ। तो क्या सीमन वगैरह किस नस्ल का डलवाते हैं, किस बुल का डलवाते हैं? और नस्ल तो हरियाणा साइड के ही बढ़िया भैंस जी। बढ़िया का सीमन डलवाते हैं जी। तो जो शुरू में सर आप 2 भैंसे 3 भैंसे जो लाए थे वो कितने लीटर वाली थी, दूध कितना देती थी? उसमें भी 12-13 लीटर दूध। मतलब 12-13 लीटर वाली पर डे का भी इधर अपने क्षेत्र में आसानी से मिल जाती है? जी जी जी। क्या रेट में मिल जाती है सर? अब उस समय तो 2013 में लिए थे तो 35,000-40,000 में, और एक भैंस लाए थे 75,000 जी। उसमें 17-18 लीटर दूध था। तो आज 12 साल हो गए आपको, आज के मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो वो भैंसें कितने में आएंगी? अगर वो भैंस लेना होगा तो 2 लाख के ऊपर जाएगा। 2 लाख के ऊपर। और जो बाहर से आप भैंसें लाते हैं? बाहर से लाए हैं, देखिए अब ये भैंस है हमारी, ये जो है 1,90,000 की है। ये कहाँ की? हरियाणा की भैंस है जी। अब इसमें बच्चा देने के बाद 18 लीटर दूध था। 18 लीटर दूध करती है जब ये ताजी बच्चा देती है? तो इस समय प्रेजेंट में 12 लीटर दूध है। 12 लीटर अभी दे रही है। कितने दिन हो गए इसको बच्चा दिए? और बच्चा दिए तो हो गया करीब 8 महीने। 8 महीने हो गए। और ये सर बगल में जो है, और ये भैंस भी मतलब पूरी हरियाणा से आई है। 1,65,000 में इसको लिया है। ये किस स्थिति में है सर? और ये भी बटेना हो गई है। इसमें भी इस समय 8-9 लीटर दूध है। मतलब पर डे का जी। 4-5 लीटर देखा जाए तो टाइम पे। दोनों टाइम। और ये सर? ये भी इस साल सावन में हम गए थे जी हरियाणा, वहाँ से लिए थे। इसमें 16 लीटर दूध था। मतलब अब ज़्यादातर भैंसे देखा जाए तो अब बाहर की ही भैंसे रखते जी हैं। जी जी, सब बाहर की। ये काफ़ी शानदार भैंस देख रहे हैं ये सर। दोनों भैंस हरियाणा से सावन महीने में लाए थे। जी और सावन महीने में लाने के बाद में ये दोनों भैंसें जो है दूध बढ़िया दी। जी। और इसमें 16 लीटर, इसमें जो है 14 लीटर दूध रहा। 14। इसको कितना में लिए थे? ये तो 1,43,000 की थी। किस ब्यात का थी ये जब आप खरीदे थे? ये दूसरे बियान की थी और पहले बियान की थी। मतलब पहला और दूसरा। ट्रांसपोर्ट का लगभग कितना लग जाता है वहाँ से लाने में अरे खर्च? वहाँ से लाने में खर्च जो है एक भैंस पर करीब 10,000 रुपया बैठता है। 10,000 रुपये। रास्ते में भी कुछ खर्च एक्स्ट्रा देना पड़ता है या फिर? नहीं, रास्ते में खर्च नहीं देना पड़ता है। वहीं खिलाने पिलाने में, दवा दारू में जो वाला। जी 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 जी। और ये वाली सर? ये वाली भी भैंस जो है बढ़िया भैंस है जी। ये भी माथे से जी हरियाणा की। जी। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे इनके खान पान पे, क्या खिलाते हैं इनको, जो कि आपके जानवर जो है कि काफ़ी तैयार भी हैं और शाइनिंग काफ़ी अच्छी है। इनका देखभाल कैसे करते हैं सर, क्या खिलाते हैं? यही चोकर,
और मसूर का भक्का और कपास की खरी, जी। और उसके बाद भूसा और कुट्टी पुआल की दी जाती है। ये सब देते हैं। जैसे जो भैंस जो है 10 लीटर 12 लीटर पर डे का दूध कर रही है, तो प्रति टाइम उनको कितना राशन देते हैं? अब वो खिलाने वाला काम तो वही लड़का करता है जी जो टुवाई गराई करते हैं, जो दूध ले जाते हैं जी जी वही करते हैं। अब वही जितना दाम दे कोई नाम तोड़ नहीं है। जी। तो जैसे आदमी देखता है अपने दूध के उत्पादन के हिसाब से ही खिलाता है ताकि नुकसान ना हो, जी। तो लगभग देखा जाए तो एक टाइम का कितना राशन मोटी मोटा कुछ? अब करीब 3,3500 रुपये का रोज का मतलब कि आता है। अच्छा, मतलब सारे जानवरों का खर्च 3500 रुपये आपका? 3500 रुपया में मतलब कि खिलाने वाला आता है, और घर का कुट्टी और भूसा जो अलग है उसको छोड़कर। करके। तो अभी टोटल जानवरों की संख्या कितनी है आपके पास? जानवर की संख्या इस समय जो है छोटे बड़े बच्चों के लेकर के 29 है। 29 जानवर हैं, और 29 जानवरों को खिलाने में देखा जाए तो आपने बताया कि 3,500 रुपये हमारा खर्च आ रहा है। और बात किया जाए दूध के उत्पादन की सर, जी। तो कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है? कितनी भैंसें जो है कि अभी मिल्किंग में हैं, दूध दे रही हैं? और भैंस जो है इस समय 7-8 ठो भैंस लग रही है, जी। और 4 ठो गैया लग रही है। और देखा जाए तो 11 जानवर आपके मिल्किंग में जी, हैं। जी। कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है आपसे? अब इस समय दूध तो बच्चे से ही पूछना पड़ेगा, जी। क्योंकि हम नाप तौल नहीं पूछते हैं। मतलब खिलाने पिलाने और दूध का काम बच्चे लोग ही देखते हैं। जी जी जी। तो क्या कुछ इन लोगों से अभी बचत के नाम पर देखा जाए तो कुछ हो जाता है कुछ खर्च, क्योंकि इसमें 2-3 लोग लगे होंगे इनके, मेहनत अभी कर रहे समय तो हैं? बचत में नहीं कुछ समझ में आ रहा है। जी बचत में यही है कि जो घर परिवार के लोग लगे रहते हैं, जी तो उसमें बच्चे लोग दूध शुद्ध खाते पीते हैं। जो अतिथिगण घर पर आए मेहमान, जी 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 सबकी सेवा सत्कार में जो दूध का उपलब्धि मिल जाती है, जी। तो ये सबसे हम अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं। बिल्कुल, कि बिल्कुल। हमारे दरवाजे पर कोई आया, सम्मान से उनको मैं खिलाया पिलाया, इसके लिए मैं बहुत बड़ा खुशी रखता हूँ। जी। तो सर कौन सा महीना ऐसा होता है जैसे कि आपके जानवर ज़्यादा दूध देते हैं, ज़्यादा जो है मिल्किंग में हो जाते हैं? ठंडी के मौसम में ज़्यादा दूध देते ठंडी में ज़्यादा होती है। परेशानियाँ किस मौसम में सबसे ज़्यादा आती हैं? हैं। और गर्मी में दूध का जो है थोड़ा कम हो जाता है। जानवरों में भी स्ट्रेस तनाव ज़्यादा होता होगा गर्मी के दिनों में? और पशुएं बीमार हो जाती है। अब एक बछिया जो थी वो बीमार हो गई थी। जी। अब एक भैंस है हमारी, अब ये भैंस जो है बीमार हो गई है। जी जी अब इसको जो है इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर को बुलवा करके डरवाए लगवाए। जी और ये भैंस जो है बहुत बढ़िया भैंस है, जी जी। लेकिन अब क्या करें, बीमार हो गई है। तो जैसे सर बीमा उमा कंपनियां जो कराती है, जैसे बहुत सी डेयरियां चलती हैं, उसमें से बैंक द्वारा या फिर बीमा कंपनियां जो है जानवरों का बीमा भी करती हैं, ताकि कुछ हो ना हो, अनहोनी हो जाए तो पशुपालक का नुकसान ना हो, कंपनियां अब तो वहन बीमा कर। जो है पिछड़ी जातियों के लिए बंद कर दी है सरकार। जी बीमा करना ही बंद कर दिए। डॉक्टर आए, डॉक्टर से हमारे ब्लॉक से बात हुई, जी जी सिंह है, जी उनसे हमारी बातचीत हुई कि हमने कहा कि बीमा कर दीजिए। डॉक्टर साहब तो बोले कि नहीं, अब इस समय तो बीमा वाला कार्ड जो है बंद हो गया है। मतलब सरकार की तरफ से बीमा का काम बंद कर दिया गया है। तो और प्राइवेट कंपनियां भी करती हैं, जैसे HDFC बैंक है या फिर यूनियन बैंक है, आप उनसे लोनिंग कराते हैं तो उस समय लोन अभी तो कराए नहीं है भैंसों के लिए। जी। जी तो बीमा कराने से ये फ़ायदा होगा कि जैसे कभी भगवान न करे ऐसा हुआ, अनहोनी होता है, तो आपका जो जिस जानवर पे लोनिंग हुआ रहेगा उसका पैसा पूरा आपको वापस मिल जाएगा। जी। और सर क्या कहेंगे वैसे लोगों को जो कि इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कैसे शुरुआत करें, कितने जानवरों से करें, कितने लीटर दूध वाले जानवरों से करें ताकि वो सफल रहें? ऐसा है कि अगर हमेशा दूध का बंदोबस्त अगर बनाए रखेंगे तो फायदा मिलेगा। जी मार्केट जो है डाउन खा रहा है खर्च के हिसाब से। जी। खर्च जो गिर रहा है पशुओं पर, फीड का रेट ज़्यादा है, उसका जो है उससे जो है नुकसान हो रहा है। जी। अब जैसे पड़िया बछिया ये सब पालने में जो खर्च गिर रहा है, जी 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 अब इसमें जो है ज़्यादा खर्च जा रहा है। जी अगर जो लोग पड़िया बच्चा नहीं पालते हैं तो उनका जो है मेंटेनेंस बढ़िया रहता है। जी। जी। तो जैसे हम धीरे धीरे करके इन पे इन्वेस्ट करते हैं, हमारी एक कुछ दिन में भैंस या फिर गाय बछिया बन जाती है, जी। तो और अगर हम नया खरीदने जाते हैं तो उस पर एक
ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, एक ही साथ हमें पूरा पूंजी लगाना वो होगा। इकट्ठा गुलिया करके जब आखिरी पर जब बच्चा उच्चा देने लगती है बच्चा, जी। तब उसके बाद उसका बेनिफिट मिलता है। तो जैसे 12 साल में आपने कितनी घर की तैयार करके बेच दी हैं सर? और 12 साल में करीब 7-8 बढ़िया दिए। 7-8? अरे ज़्यादा हो गया, 15-20 को। जी। तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से आपको पूंजी ही मतलब तैयार हो रही हैं। जी जी जी। तो थोड़ा सा आइए सर, हम थोड़ा सा आपके गायों के बारे में भी बातें कर लेते हैं, क्योंकि आपने भैंस के साथ जो गाय का कॉम्बिनेशन बना के रखा है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये गाय कहाँ से लिए थे और कितने लीटर दूध देती है सर? ये बनारस से लिए थे जी। इस गाय में जो है 18 लीटर दूध है। ये 18 लीटर दूध करती है। जी। कितने में लिए थे उस समय आप? अब उस समय तो इसको लिए थे 30,000 में। मात्र 30,000 में 18 लीटर दूध वाली गाय? जी। तो बकेना थी, गाभिन थी। जी। अभी क्या स्थिति है, कितना दूध देती है ये? अब इस समय तो दूध कम है, फिर भी गाभिन है। 9-10 लीटर दूध होगा अभी भी 9-10 लीटर दूध है। जी। और ये बछिया सर? ये बच्चिया जो है घर की है? गाय की है जी। इसी गाय की ये बच्चिया है। ये बच्चिया जो है बीमार हो गई थी। अच्छा, गाभिन है। इसी को बता रहे थे कि बीमार हो गई थी? 25 दिन महीना भर के अंदर ये बच्चा देगी। जी। 25 दिन में बच्चा दे देगी। जी जी। और ये इसकी माँ की क्या पोजीशन है? ये भी ठीक गैया है, दूध बढ़िया दे रही थी, 18-20 लीटर दूध देती थी। जी। तो अभी ये ड्राई होने वाली है? जी। कि ड्राई हो गई है? हो गई है। कितने दिन में फिर बच्चा दे देगी? अब इसमें तो भी टाइम है। अभी समय है। जी। तो सर कितने दिन में मतलब आपके जानवर जो है कि बच्चा देने के बाद सीमन ले लेते हैं? और बच्चा देने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 2-4 महीना के अंदर ही सीमन ले लेते हैं। अब ये बच्चिया जो है पहली है। जी। ये पहली बच्चिया है। ये बच्चा दी है, बाछी दी है। अच्छा, बच्चिया बच्चा हाँ, दिया वही वो वाली? बच्चिया उसकी है, जी छोटी वाली। जी जी जी। तो ये बच्चिया जो है करीब 12-13 लीटर दूध इसमें है। 12-13 लीटर दूध अभी दे रही है। तो इस तरह की अगर जानवर हम खरीदने जाते हैं तो लगभग कितने में इस समय मिल जाएगी अब इस समय के मार्केट के अनुसार? इस समय मार्केट के अनुसार जो है कम से कम 50,000 रुपया इस बच्चिया। 50,000 इन्वेस्ट। कहीं ना कहीं देखा जाए कि खुद के घर की तैयार करके आपने 50,000 इसको खरीद कर लाए। अच्छा, ये खरीदी हुई है? हाँ, खरीदी हुई। अच्छा, ये भी अच्छा। बच्चिया, ये भी गाय खरीदी हुई है। जी। तो ज़्यादातर गायें आप कहाँ से खरीदते हैं सर? आसपास के ही क्षेत्रों से? आसपास के ही क्षेत्र से। गाय बाहर से नहीं मंगाते नहीं। हैं, भैंसे ही मंगाते हैं। और ये थोड़ा सा कैसे इनका रख रखाव करते हैं, कितना कैसे तैयार करते हैं, पानियों के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। अब देखिए इसमें सब भैंस जो आई हैं जी। बाहर से उन्हीं की प्रयास है। सब घर की ही हैं? हाँ हाँ। तो सीमन जो बढ़िया सीमन होता है उपलब्ध हो जाता है आपके यहाँ? हाँ हाँ, मिल जाता है। डॉक्टर आते हैं, चढ़ा देते हैं सीमन बढ़िया? अब देखिए मुर्रा सिंह की प्रयास है, ये भी छोटी-छोटी सीढ़ियाँ हैं। जी। क्या उम्मीद होगी कि जब ये माँ बनेगी तो उस समय लगभग कितनी की भैंस हो सकती है? अब उस समय माँ बनने के बाद जो है मार्केटिंग जो जिस रेट से चलेगा जी उसी के अनुसार मतलब उसका रेट फिक्स होगा। जी जी। और काफ़ी शानदार जो है कि आपने ब्रीडिंग पे भी काम किया है और एक साथ जो है कि 7-8 कटरियों को तैयार करना ये बहुत बड़ा काम होता है। जी और कहीं यही वजह है कि आपका प्रॉफिट जो है इनमें इन्वेस्ट हो रहा है। जी। हो न हो एक दिन ये बड़ी पूंजी बन के अब आपके यही एक दिन तैयार होंगी जी। तो एक दिन हमें फ़ायदा समझ में आएगा। और लास्ट में सर हम पूछेंगे जैसे दूध आप कहाँ बेचते हैं? दूध मंडी में बिकता है। यहाँ से डायरेक्ट मंडी भेज देते मंडी हैं? जाता है। क्या रेट में दूध आपका बिक जाता है? अब वहाँ पर जो रेट बाजार का मंडी जो खेलेगी उसके अनुसार बिकता है। लगभग कुछ एवरेज रेट क्या होता है जैसे? अब लगन के सीजन में थोड़ा टाइट बिक जाता है जी। अब इस समय तो वही 50-55। तो भैंस का दूध 50-55 बेचने से कुछ मतलब समझ में आता है आपको? अब क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में तो नहीं आता है। जी। जी क्या वजह होती हैं सर कि जैसे बहुत सी डेयरियाँ खुलती हैं और बड़ा कम समय में 1-2 साल 6 महीना चलती हैं, बंद हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? यही सब खर्चा नहीं निकल पाता है, जी इसी वजह से डेयरियाँ बंद हो जाती हैं। जी। जी। और उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो कि बाहर जाके 10-12-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, 12-12 घंटा काम कर रहे हैं? हाँ, उसके लिए तो अपना घर पे अगर जो 4-6 भैंस रख करके वो लोग अपना धंधा करें तो जी। अधिकतम है। कितने लीटर वाली से शुरू करेंगे? और हम तो कहेंगे कि हरियाणा की महंगी भैंस न ला करके जी अगर शुरू में शुरुआत करना है तो अपना
क्षेत्र से ही, देश से ही अपना खोज हेज करके लोकल ही खरीदें। लोकल भैंस कम पैसे की खरीद करके और दूध बढ़िया निकाल करके अगर धंधा करें तो अच्छा है। जैसे लोकल में समस्याएं आपने बताया कि उनका जो दूध देने का जो समय होता है काफ़ी कम होता है, कम समय में ही हाथ पैर लात उठाने लगती हैं, जी। तो कैसे पहचाने कि नहीं ये भैंस अच्छी नस्ल की है, अच्छा दूध देगी? जो हरियाणा से लोग लाते हैं 2 बियान 3 बियान दुहने के बाद में वो बेच देते हैं जी। अगर ऐसी भैंस बढ़िया मिल जाए ले जी। करके लोग दुहाई करें तो अच्छी होगी। आप सर अपने फार्म से ही, जैसे बहुत से लोग होते हैं बकेना भैंस हुई बेच देते हैं, तो इस तरह अगर कोई चाहे लेना चाहे तो आपसे संपर्क कर सकता है? हाँ, हो सकता है, मिल भी सकती है। तो आपका नंबर हम जो है कि वीडियो में दे देंगे, जो भी पशुपालक हैं जो कि बकेना भैंस खरीदना चाहते हैं जी। वो आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। ठीक है, और आपने सर इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।